अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय अमना। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बारबेक्यू कि मैंने कैसे बनाया है चूल्हे पे। मैं रात में फेसबुक पे देख रही थी, एक वीडियो आई थी, एक रील में बारबेक्यू बना रहे थे और चूल्हे पे बना रहे थे और वो दिखने में इतना टेंडरिंग और इतना मज़े का लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे की इफ्तारी में बारबेक्यू बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी तो बहुत इजी है, लेकिन उसको बनाते कैसे हैं, तरीका कैसा है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने चिकन मैरिनेट कर दिया था रात को ही जब मैंने वीडियो देखी। इसमें मैंने दही डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला था और ये तंदूरी मसाला मैं लेकर आई थी ईस्टर्न का, ये मैंने डाला था। कोई भी तंदूरी मसाला इसमें डाला जा सकता है। तो ये रात को ही मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था और मेरे पास ये बारबेक्यू नेट था, तो मैंने कहा चलो इसी में ही डाल के इसको मैं चूल्हे पे रखती हूँ और देखती हूँ कि ये कैसा बनता है। इसके साथ राइस या नान या खमीरी रोटी या ब्रेड कुछ भी रखा जा सकता है, सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये बेसिकली मैंने एक आई गेस 50 सेकेंड की रील थी या 30 सेकेंड की रील थी, मुझे याद नहीं है, बट बहुत छोटी रील थी। उसमें यही मसाला यूज़ किया था, तंदूरी मसाला। लेकिन जब मैंने बना लिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि तंदूरी मसाले की बजाय यहाँ पे या रोस्ट मसाला यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पे घर पे बना के यूज़ करना चाहिए था। खैर मैंने इसको ऊपर रख दिया और चूल्हे की बहुत ही धीमी आंच कर दी और इसको पकाना शुरू कर दिया। अब वीडियो में तो इतनी डिटेल से नहीं बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल से बताऊंगी क्योंकि इसको बार बार चेंज करना है, पलटाते रहना है, क्योंकि ये जल के काला हो जाएगा क्योंकि चूल्हे के ऊपर है। तो इसलिए हर साइड इसकी आहिस्ता आहिस्ता बार बार चेंज करते रहना। और ये बहुत लंबा टाइम टेकिंग है, जितना कोयलों पे टाइम लगता है इसको पकते हुए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज चिकन भी बड़ा है, यानी चिकन के बड़े पीसीज हैं, तो इस वजह से उतना ही टाइम लगता है जितना चिकन के पीसीस होंगे उस पर डिपेंड करेगा। चूंकि इस पे मसाला लगे तो वो दिखना शुरू हो जाता है कि ये पक रहा है, लेकिन असल में ये अंदर से इतना जूसी नहीं पकता। और इसके ऊपर हम ऑयल भी नहीं डाल सकते, इसको हम पंखा भी नहीं लगा सकते कि ऑब्वियसली नीचे चूल्हा बंद हो जाएगा। तो इसको इसी तरह ही बस ये चिपकता रहेगा नेट के साथ, तो उसको उतार उतार के इसी तरह इसको पकाते रहना है। वैसे तो डिपेंड करता है मसाले के टेस्ट पे कि मसाला का टेस्ट कैसा होता है, लेकिन जिस तरह कोयलों पे टेस्ट आता है बारबेक्यू का, उससे थोड़ा सा बस माइनर सा टेस्ट आ रहा होता है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि कोयले रखे नहीं जाते, तो वो फिर आ तो रहा होता है टेस्ट, लेकिन इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता जिस तरह से कोयलों पे रख के आता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये अंदर अंदर से कच्चा, लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा है कि जैसे पक गया है। तो इस पे बहुत लंबा टाइम लगता है इसको पकाने के लिए, अंदर तक पकाने के लिए। तो वैसे तो मैंने इसे फुल ऑन चूल्हे पे भी पकाया, लेकिन अगर आपके पास एयर फ्राई है तो थोड़ा सा इस तरह से पका के आप एयर फ्राई पे इसको पका सकते हैं, और फिर वो उससे भी और ज़्यादा जूसी और अच्छा बनता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, तो ये मैंने वीडियो थोड़ी सी कट करके दिखाया कि जब ये पक गया था, ये तब का मंजर है इसका, ये इस तरह से दिखता है। और ये मतलब पक गया था, इसलिए मैं क्लोज से दिखा रही थी। और चिकन पक गया उसको कैसे चेक किया जा सकता है, अगर आपके पास टूथपिक है तो टूथपिक को चिकन में डाल के देखें, अगर वो इजीली सारी अंदर तक जा रही है तो इसका मतलब कि चिकन हमारा पक चुका है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ, ये देखें, ये टूथपिक अंदर जा रही है इजीली, इसका मतलब चिकन पक गया। आगे हड्डी थी इसलिए पूरी नहीं गई, तो इसलिए भाई मैंने इसको निकाल के रख दिया और सारा चिकन मैंने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड टर्न है। इसे भी मैंने दोनों साइड से आहिस्ता आहिस्ता पकाना है, और अगर देखा जाए कि कितना टाइम लगता है तो तकरीबन मैं आपको बताऊंगी कि 1 घंटा लग जाता है इतनी सी बोटियों पे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकती रहती हैं ताकि अंदर अंदर तक पक जाए। तो 1 घंटा लग जाता है। और इसको मैंने जब पलटाया, इसको जब मैंने बंद किया इसका नेट, तो ऊपर मैंने थोड़ी देर के लिए लीड
लिड रखा था ताकि इसको थोड़ा सा सेक मिले और ये अंदर तक पकता रहे। तो बेसिकली इस पे ज़्यादा टाइम लगता है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, आधे घंटे में पकाना है इसको, तो फिर आप इसको थोड़ा सा चूल्हे पे पका के इसको बाकी को एयर फ्राई कर सकते हैं, वो फिर अंदर से अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे मेरी दूसरा पार्ट भी तैयार है और इसको भी, इस सेशन को भी मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी। और इसके साथ ही मैंने राइस बनाए थे, मैंने तड़के वाले राइस बनाए थे, उसमें नमक और काली मिर्च डाली थी और प्याज का तड़का लगाया था जस्ट, और उसके साथ फिर हमने ईरानी नान रखा था। तो ये रेसिपी मेरी अपनी नहीं है क्योंकि मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि चूल्हे पे बनते हैं, लेकिन इस रेसिपी को मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स, क्योंकि ठीक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा जूसी नहीं होता जिस तरह से बारबेक्यू होता है और होना चाहिए। अगर आप एयर फ्राई कर लेंगे तो जूसी हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ आप चूल्हे पे पकाएंगे तो फिर वो जूसी इतना ज़्यादा नहीं होता। वैसे ये पक जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मेरी तरफ से मैं इसको 7 मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10। तो जी आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, हमें तो मज़ा आया खाने का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, और जिन्होंने किया हुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।